Dear student, good morning everybody. Today we handle the class 7th SST part of Geography chapter 3rd question answer. Chapter name Our Changing Earth. We explained the summary in before video. It is a question answer. So first question, why do plates move? प्लेट्स क्यों लुढ़कती हैं, क्यों टूटती हैं? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा फाउंड इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो पाया जाता है, उसके कारण मूवमेंट होता है। व्हाट आर एक्सोनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? एक्सोनिक बाहरी बल, एंडोजेनिक आंतरिक बल। Exonic forces, the forces that work on the surface of the earth. जो अर्थ के ऊपर वर्क करता है वो एक्सोनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस, the forces that work in the interior of the earth. जो फोर्स पृथ्वी के अंदर वर्क करता है वो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं। व्हाट इज इरोजन? ये इरोजन क्या है? इरोजन मीन्स अपक्षेप, किसी चीज का अलग होना, हटना। इट इज कॉल्ड द इरोजन। इरोजन इज वेयरिंग ए वे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। इरोजन में जो लैंड है, जमीन का पार्ट अलग होता है अलग अलग एजेंटों के माध्यम से, लाइक रनिंग वाटर, एयर, ग्लेशियर एक्सेट्रा। For how are flood plains formed? बाढ़ के द्वारा अच्छे प्लेन, अच्छे मैदान क्यों बनते हैं? The river overflows its bank. नदियां अपने किनारे पर जब ओवरफ्लो होती हैं तो this leads to flooding of the neighboring areas. तो ये फ्लड, ये बाढ़, ये पानी उनके नजदीक के एरिया में, पड़ोस के एरिया में दूर तक बच जाता है। एज इट फ्लड डिपोजिट सैंड फॉर फाइन लेयर्स ऑफ सॉइल। ये पानी, ये फ्लड, ये बाढ़ यानी वो पानी अपने साथ अच्छी मिट्टी की लेयर वहां पे जमा देता है। एंड दूसरे अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट कहलाते हैं। दिस रीजन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन्स, इन कारणों से वो जमीन काफी उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर सैंड डून्स? सैंड मीन्स रेतीले, डून्स टीले क्या है, यानी रेतीले टीले क्या है? When wind blows, जब हवा बहती है, it lifts and transports sand one place to another place. यह सैंड को अपने साथ ले जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। When it stops as low hill, structure are called sand dunes. वो रेत वहाँ पे एक छोटे पहाड़ की तरह जमा हो जाती है, इस स्ट्रक्चर को सैंड डून्स कहते हैं। 6, हाउ आर बीचेज फॉर्म्ड? बीच कैसे बनते हैं? सी वेव्स इरोड द कोस्ट एंड कैरी द इरोडेड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ सिल्ट, यानी समुद्र की लहरें इरोड अपने साथ ले जाती हैं किनारों से का जमा हुआ मटेरियल, इन फॉर्म ऑफ ए सिल्ट, एक परत की तरह। एंड अदर मटेरियल, और दूसरे पदार्थ, दे डिपोजिट द सिल्ट एंड अदर मटेरियल कॉल्ड बीचेज, और इनको जहाँ पे वो जमा करती हैं सिल्ट और अदर मटेरियल को, वही बीचेज कहलाते हैं। What are oxbow places? What are oxbow lakes? When the needle loop is
कट ऑफ मेन रिवर, यानी कोई ऐसी जगह है जो मेन रिवर से कट हो जाए। इट फॉर्म ए कट ऑफ लेक कॉल्ड ऑक्सबाउ लेक, और इसका अलग होना ही जो झील बनती है नदी से कट के, उसको ऑक्सबाउ लेक बोलते हैं। अब टिक द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर के क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे। ओनली मैं यहाँ पे ऑप्शन में से एक आंसर राइट लिख रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर्स ऑफ सी वेव। ऑप्शन है क्लिफ, बीच एंड सी केव्स। आंसर आएगा बी, बीच। सेकंड, द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ए ग्लेशियर इज, यानी ग्लेशियर, तो इसके ऑप्शन है फ्लड, ए फ्लड प्लेन, बी बीच, सी मोराइन। तो इसका आंसर है सी मोराइन। थर्ड, विच इज काज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी में अचानक हलचल होती है। ए वोल्केनो, बी फोल्डिंग, सी फ्लड प्लेन। तो इसका ए आंसर राइट है वोल्केनो से। फोर्थ, मशरूम रॉक आर फाउंड इन। मशरूम चट्टानें कहाँ मिलती हैं? ए डेजर्ट, बी रिवर वैली, सी ग्लेशियर। फोर्थ का आंसर है ए डेजर्ट में। फिफ्थ, ऑक्सबाउ लेक्स आर फाउंड इन। ऑक्सबाउ लेक कहाँ मिलती हैं? ए ग्लेशियर्स, बी रिवर वैली, सी डेजर्ट। ये बी ऑप्शन राइट है, रिवर वैली। देखो मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे ग्लेशियर, मेंडल्स, बीच, सैंड डून्स, वाटरफॉल और अर्थक्वेक, ये सिक्स हैं। वहाँ पे सी शोर, मशरूम रॉक, रिवर ऑफ आइस, रिवर्स, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, सी क्लिफ, हार्ड बेड रॉक एंड डेजर्ट। 8 है, यानी 2 ऑप्शन ज्यादा है। सिर्फ आपको 5-6 ऑप्शन जो ज्यादा है इनसे मैच करेंगे वो चुनने। ग्लेशियर, हमें पता है ग्लेशियर में आइस मिलती है, तो सी में रिवर ऑफ आइस, जहाँ पे बर्फ बहती है। विंडर्स, डी रिवर से मैच करेगा। बीच, ए हमने पहले पढ़ा था, सी शोर, समुद्र से संबंधित है। सैंड डून्स, एच डेजर्ट में बनती है। वाटरफॉल, ये हार्ड बेड रॉक, यानी जो कठोर चट्टानें होती हैं उनके ऊपर पानी बहता है, इट इज कॉल्ड द वाटरफॉल, और वो चट्टानें कटती नहीं है। अर्थक्वेक, ई वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, अर्थ में जो कंपन होती है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। यस, पार्ट 4 गिव रीजन्स। रीजन वाले क्वेश्चन में फर्स्ट, सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ ए मशरूम। कुछ रॉक मशरूम की शेप में होती हैं, कैसे? इन डेजर्ट एरियाज rocks fall in the course of running dust storms। रेगिस्तान के एरिया में जो डस्ट है यानी धूल के स्ट्रोम, तूफान चलते हैं, इसमें चट्टानें टूटती हैं। वो किस टाइप से टूटती हैं? winds usually erode the lower section to upper part। जो हवाएं हैं नीचे वाले पार्ट से ऊपर की तरफ इरोड करती हैं, यानी मिट्टी को ले जाती है काट कर, नीचे वाले से अपर पार्ट में जमा करती हैं, या नीचे वाले पार्ट को काटती ऊपर ले जाती है। दीज काइंड ऑफ रॉक हैव ए नैरोवर बेस। इन चट्टानों का जो बेस होता है वो कम होता है, सकला होता है। एंड वाइड टॉप, और इसका
टॉप छोटा होता है, ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है, तो वो एक मशरूम की तरह दिखाई देता है। सो इट इज कॉल्ड द मशरूम रॉक। सेकंड, फ्लैट प्लेन आर वेरी फर्टाइल। इसका आंसर सेम एज फोर्थ आंसर ऑफ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट का जो फोर्थ आंसर है वो इसके सिमिलर है। थर्ड, सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टेक्स, यानी जो सी केव्स हैं, सी की समुद्र की गुफाएं, वो स्टेक्स में कैसे बदलती हैं। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक, यानी समुद्री लहरें चट्टानों पर बार बार स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो क्रेक डेवलप, तो वो जब उन पे टकराती है तो वहां से मिट्टी हटती है और वो डेवलप बड़ा होता जाता है काट में। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर एंड होलो कॉल्ड सी केव्स, यानी लंबे समय में ये होले बहुत बड़े हो जाते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ ऊपर छत रह जाती है मिट्टी की, नीचे से वो काट देते हैं। इट रूफ ब्रेक एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और जब ये ऊपर की छत पतली हो जाती है तो गिर जाती है, तो वहां पे क्या बचता है, सिर्फ वो दीवारें जिस पर वो ऊपर की परत है वो टिकी रहती है, ऐसी दीवारें मिट्टी की दिखाई देती हैं। इट्स कॉल्ड स्टेक्स, वो स्टेक्स कहलाती है, जो बची हुई दीवार है, इट इज कॉल्ड स्टेक्स। देखो गिव रीजन का क्वेश्चन नंबर 4, बिल्डिंग कोलैप्सिंग ड्यू टू अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का मतलब समझते ही हैं कि बिल्डिंगों को कैसे बचाया जाए। 2 रीजंस बता रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट तो डेस्ट्रॉय होती है वो व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स द बिल्डिंग आर नॉट कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक। जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग की कैपेबल इतनी क्षमता नहीं होती है कि अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को वो नकार दे या झेल सके। क्या करें, ड्यू टू शैलो फाउंडेशन, झुकाव वाले मकान हो, जैसे कई बार छत ऐसे झुकाव वाली होती है। सब स्टैंडर्ड इंटीरियर मटेरियल, उसके अंदर जो सामान लगे वो अच्छा मटेरियल का हो। एंड लेक ऑफ एडिक्वेट स्टील द बिल्डिंग कोलैप्स, और उन बिल्डिंगों में स्टील का भी यूज होना चाहिए जो कि मजबूत होती है और हल्की भी होती है, क्योंकि लाइट वेट होने से बिल्डिंग सुरक्षित रह सकती है। तो इस रीजन से हम अर्थक्वेक से, बिल्डिंग कोलैप्स से को बचा सकते हैं। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट, हमने इसका पहले ही एक्सप्लेनेशन कर दिया था समरी का। आज हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप दैट you do homework at your home properly in a good handwriting. Otherwise you have any doubt, convey the message on my WhatsApp number and school WhatsApp number. We provide the reply every student. Thank you.